दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, यह पवित्र समय है जहाँ प्रभु यीशु ख्रीस्त पवित्र वचन और यूकरिस्त के द्वारा हमसे मिलने जा रहे हैं। चलिए, आप जहाँ कहीं भी हो, हम एक साथ प्रभु के पास आए, अपना निवेदन, अपना दुख तकलीफ, अपना सर्वस्व प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे। थोड़ी देर मौन रहकर हम अपने आप को तैयारी करें। हमने जो भी पाप किया है, गुनाह किया है, उन सबों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा मांगे, जिससे कि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन।
ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौता पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारत, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाए विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से हम मन और दिल एक हो जाए। हमारे हृदय तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जिससे इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्चा आनंद है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक शिबना से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा, मैं उसे तुम्हारे परिधान और तुम्हारे कमरबंद पहनाऊंगा, मैं उसे तुम्हारे अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम
चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। प्रभु महान है, वह दीनों पर दया दृष्टि करता है और घमंडियों से मुंह फेर लेता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान। कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया,
पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 16 वाक्यांश 13 से 20 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियास, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुमसे यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह न बताओ कि मैं मसीह हूँ। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम संत पेत्रुस की स्पष्ट घोषणा सुनते हैं कि यीशु ही मसीह है, यहूदियों का प्रतीक्षा और जीवंत ईश्वर का पुत्र। प्रतिफल यीशु घोषणा करते हैं कि पेत्रुस अर्थात इस चट्टान पर कलीसिया बनाएंगे। सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु कैसरिया फिलिपी प्रदेश में पहुंचकर उनके सामने एक प्रश्न पूछते हैं, मानव पुत्र कौन है? इसके बारे में लोग क्या कहते हैं? कैसरिया फिलिपी एक गैर यहूदियों का शहर था, जहां यहूदी नहीं बल्कि अन्य जाति के लोग रहते थे। यहूदी भीड़ से दूर और विरोधियों से दूर प्रदेश में शिष्यों के सामने ये प्रश्न पूछते हैं। उत्तर अलग अलग प्रकार के आता है। कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्ता, कोई कहते हैं एलियास, और कोई कहते हैं यिर्मयाह, और या तो नबी में से कोई एक हो। उत्तर अलग अलग होने पर भी हम देखते हैं इसमें समानता है। ये सब लोग समझते हैं कि यीशु ख्रिस्त ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ है। वो नबियों की तरह
बोलता है, नबियों की तरह पश्चाताप का संदेश सुनाता है, चमत्कार कार्य करता है और निर्भीकता से इस्राएल के लिए ईश्वर की इच्छा का घोषणा करता है। इसके बाद यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के सामने और एक प्रश्न रखते हैं जो कि शिष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु कहते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेत्रुस उत्तर देते हुए कहते हैं, आप मसीहा हैं, जीवंत ईश्वर का पुत्र। एक मसीहा का आने का आशा हम दाऊद को ईश्वर के द्वारा किया गया प्रतिज्ञा से हम पाते हैं। सामुएल के दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्यांश 13 से 14 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, मैं उसके राज्य सिंहासन को सदा सर्वदा के लिए सुदृढ़ कर दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। दाऊद के वंशज के राजाओं ने इस प्रतिज्ञा को करीबन 400% तक पालन किया। ईश्वर के द्वारा बताए गए राहों पर उन्होंने चली। ईश्वर के इस प्रतिज्ञा 19वां राजाओं तक चलता रहा, लेकिन दाऊद के वंशज सर्वशक्तिमान ईश्वर को भूलकर भ्रष्टाचार और दूसरे देवी देवताओं के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण दाऊद का सिंहासन बाबिलोनियाइयों के हाथ से नष्ट हो जाता है। इस नष्ट से कई सालों तक यहूदी लोग उभर नहीं पाते हैं, लेकिन ईश्वर का प्रतिज्ञा जो दाऊद को किया था वो हमेशा रहा था। नबियों के द्वारा दाऊद के वंशजों से एक मसीहा का आगमन का इंतजार कर रहे थे। और जब पेत्रुस ने कहा कि आप मसीह हो, जीवंत ईश्वर का पुत्र, तो ये जो इंतजार यहूदियों ने इतने सालों से किया था, इसी इंतजार का फल यीशु मसीह में पूरा होता है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, जिस मसीहा का इंतजार यहूदियों ने बहुत सालों तक किया था, पेत्रुस और उन शिष्य लोग प्रभु यीशु में देखते हैं। आज प्रभु हमसे भी यह प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? क्या हम पेत्रुस के समान पूरे विश्वास और अपने व्यक्तिगत जीवन को देखकर कह सकते हैं कि आप मसीही हैं, जीवंत ईश्वर का पुत्र? क्या हम पौलुस के समान कह सकते हैं कि ईश्वर सब कुछ का मूल कारण है, प्रेरणा का स्रोत है तथा मेरा लक्ष्य है? बपतिस्मा के द्वारा हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाए गए हैं। क्या हम इसके योग्य जीवन बिता रहे हैं? दाऊद और उनके वंशज ईश्वर के दत्तक पुत्र बने रहे। जब तक ईश्वर के बताए राहों पर चलते रहे, उनका जीवन सुख और शांति से भरा हुआ था। मुश्किल के समय वे ईश्वर में शरण लेते थे, लेकिन ईश्वर को भूल जाने पर उनका विनाश हुआ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, ईश्वर का पुत्र इस संसार में मनुष्य बनकर आया ताकि संपूर्ण मानव जाति ईश्वर के आनंद राज के वारिस बन सके। इस मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना और उन पर कलीसिया की स्थापना की। यह कलीसिया संसार के सभी जातियों को मिलकर बना है और इस कलीसिया का मूल संदेश है मुक्ति का संदेश, यीशु मसीह में मुक्ति का संदेश।
यीशु द्वारा स्थापित इस कलीसिया को होना इसलिए जरूरी था ताकि वह लोगों को अपने आनंद काल के रज में प्रवेश पाने में मदद करे, वह उनका मार्गदर्शन करे और हर तरह की मदद दे। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, चलिए हम यीशु को धन्यवाद दें सभी वरदानों के लिए जिसे उन्होंने कलीसिया को और हमें दिया है और कलीसिया के द्वारा हमें देते रहते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमें आशीष दे, सहायता करें, जिससे हम उनके इच्छा के अनुसार अपना ख्रिस्तीय जीवन जी सके और स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ सके। आमीन। हम सब खड़े होकर अपने विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, सिमोन पेत्रुस विनम्रता पूर्वक यीशु को ईश्वर के जीवंत पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इसलिए यीशु ने उसे चट्टान कहकर उस पर अपने कलीसिया का निर्माण किया। हम भी प्रभु को ईश्वर के जीवंत पुत्र के रूप में स्वीकार करते हुए उनके माध्यम से पिता ईश्वर के समक्ष अपनी प्रार्थनाओं को रखे और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी कलीसिया का नेतृत्व ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कर सके और यीशु के सभी आदेशों का सच्चाई पालन कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु द्वारा स्थापित की गई कलीसिया के सभी भावपूर्व और वर्तमान संत पिताएं संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी कहलाते हैं। वे कलीसिया के शीर्ष रह चुके हैं, अतः वे संपूर्ण विश्व के विश्वासियों पर यीशु के साथ आशीष और कृपा बरसाते रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस कोरोना महामारी के द्वारा पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि इस मुश्किल के समय ईश्वर हमारे साथ रहे, हमें आशीष प्रदान करे, ताकि हम सभी दुख कष्ट सह सके और उसके प्रेम को हमारे जीवन में एहसास कर पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि हम यीशु को मसीह तथा ईश्वर के जीवंत पुत्र के रूप में स्वीकार कर सके, उनके आदेश अनुसार जीवन बिता सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। चलिए अभी थोड़ी देर मौन रहकर
हमारे निजी प्रार्थनाओं को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने शिष्यों को अपने कलीसिया का नेतृत्व करने का नियुक्त किया। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम कलीसिया के सच्चे सदस्य के रूप में सभी विश्वासियों को अच्छे काम करने और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें, ताकि हम सभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान को ग्रहण करे। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है। अपने कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर आनंद जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। दूतों की सेना गाती है तेरी महिमा का। हम सब करे वंदना तेरी और करे प्रणाम। होसाना होसाना स्वर्ग के प्रभु को होसाना। होसाना होसाना स्वर्ग के प्रभु को होसाना। प्रभु पावन की अर्चना हो, पूजन वंदना। दूतों की सेना गाती है तेरी महिमा का। हम सब करे वंदना तेरी और करे प्रणाम। तेरी ही करुणा से धरती पर है खुशहाली। सूरज चांद सितारों में तेरी महिमा निराली। तेरी महिमा गाए कण कण सृष्टि सारी। प्रभु पावन की अर्चना हो, पूजन वंदना। दूतों की सेना गाती है तेरी महिमा का। हम सब करे वंदना तेरी और करे प्रणाम। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो।
हमारे विश्वास का रहस्य। ये विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्या कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरे महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आप लोग अलग अलग जगह पर हैं, यूकरिस्ट ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन आध्यात्मिक रूप से प्रभु यीशु ख्रिस्त को जरूर ग्रहण कर सकते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 20 में लिखा गया है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि तुम मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे पास भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूँगा और तुम मेरे साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आप जहाँ कहीं भी हो, विश्वास के साथ अपने आंखें बंद करके प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने हृदय में स्वागत कीजिए। प्रभु कहते हैं, अगर तुम अपना द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे भीतर आऊँगा और वहाँ निवास करूँगा। हम प्रभु के इस वचन पर विश्वास करते हुए हम प्रभु को अपने हृदय में स्वागत करें और उनके उपस्थिति को अपने जीवन में एहसास करें। उनको धन्यवाद दें सभी आशीष और कृपाओं के लिए। जीवन की रोटी है तू, रोटी के रूप में दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी है तू, रोटी के रूप में दिल में तू बस जा प्रभु। इस जीवन के सागर में तूफान हर पल आते हैं। इस जीवन के सागर में तूफान हर पल आते हैं। थम जाएंगे वे सब के सब, थम जाएंगे वे सब के सब, कर यीशु नाम में है। आओ प्रभु बस जाओ तुम, तू ही है सच्चा सहारा। आओ प्रभु बस जाओ तुम, तू ही है सच्चा सहारा। जीवन की रोटी है तू,
बेटी की रूप में, दिल में तू बस जा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सब को पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, ईश्वर की साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए, चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए।